हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक स्पेयर। आज हम यहाँ पे एक मेन बोर्ड आईपीओ डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है स्टाइल बाजार लिमिटेड। बात करें कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की, जो आज चल रहा है 36.25% का। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम 4100 रुपीज के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस है एंड एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 57,400 रुपीज के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस है। बात करें कंपनी के बिजनेस की, तो कंपनी एक वैल्यू फैशन रिटेलर है। मेनली कंपनी दो सेगमेंट्स में ऑपरेट करता है, एक एपरल सेगमेंट में एंड एक जनरल मर्चेंडाइज सेगमेंट में। एपरल सेगमेंट के अंदर कंपनी गारमेंट्स प्रोवाइड करता है मेन वुमेन बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, एंड जनरल मर्चेंडाइज सेगमेंट में कंपनी होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। बात करें कंपनी के इशू की, तो ये टोटल 834 करोड़ रुपीस का इशू है, जिसमें से 148 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है एंड 686 करोड़ रुपीस का ऑफर फॉर सेल है। कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है 30 ऑफ अगस्त के दिन एंड क्लोज होगा 3 ऑफ सितंबर के दिन। अलॉटमेंट फाइनलाइज होगा 4 ऑफ सितंबर के दिन एंड शेयर्स लिस्ट होंगे 6 ऑफ सितंबर के दिन। प्राइस बैंड है इसका 370 टू 389 रुपीज पर शेयर। एक लॉट में आप मिनिमम 38 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। रिटेल इन्वेस्टर्स को एक लॉट में मिनिमम 14,782 रुपीज ब्लॉक करना पड़ेगा। एच एन आई स्मॉल कैटेगरी में आप मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें अमाउंट इन्वॉल्व है 2,06,948 का। एच एन आई बिग कैटेगरी में आप मिनिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करोगे, जिसमें अमाउंट इन्वॉल्व है 10,05,176 रुपीज का। बात करें कंपनी की रिस्क की, तो सबसे पहली रिस्क कंपनी के मैक्सिमम स्टोर्स ईस्ट इंडिया में सिचुएटेड है, लाइक आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड झारखंड। सारे इनके स्टोर्स वहीं पे सिचुएटेड है। मेनली इनको ये कंपनी अपना कोर मार्केट कहती है एंड इन कोर मार्केट से कंपनी का रेवेन्यू 87% पर आता है। जस्ट मेनली दो सेगमेंट्स में कॉन्सेंट्रेटेड है, एक एपरल सेगमेंट एंड एक मर्चेंडाइज प्रोडक्ट्स का सेगमेंट। एंड इसमें जो मेनली एपरल सेगमेंट है, जिसमें कंपनी गारमेंट्स ऑफर करती है, वो बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि उसमें जो कस्टमर्स की डिमांड होती है, कस्टमर के प्रेफरेंसेस होते हैं गारमेंट्स को लेकर, वो चेंज होते रहते हैं। अब आप देख सकते हैं कंपनी का अप्रैल से जो रेवेन्यू आता है आज फाइनेंशियल 2024 में 84% का है एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 में वो 86% का रेवेन्यू आता था। आप बात करें जनरल मर्चेंडाइज से जो रेवेन्यू आता है कंपनी का, वो आज फाइनेंशियल 24 में 16% का है, जो फाइनेंशियल ईयर 22 में 12% पर था। कंपनी ने यहाँ पे एक और रिस्क डिफाइन करी है कि कंपनी आगे चल के जो भी फ्यूचर में नए ब्रांड्स लॉन्च करेगी, वो हो सकता है सक्सेसफुल ना हो। इतनी कोई ज्यादा मटेरियल नहीं है, क्योंकि ये हर एक बिजनेस में ये रिस्क होती है कि वो जो ब्रांड्स लॉन्च करे फ्यूचर में, वो सक्सेसफुल ना हो, क्योंकि वो उनके हाथ में नहीं होता। बात करें कंपनी के एक और रिस्क की, तो कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू रिपीटेड ऑर्डर से आता है, जो कि एक अच्छी चीज भी है, एक खराब भी। अच्छी चीज इसलिए कि कंपनी का रिटेंशन रेशियो काफी अच्छा है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, इसलिए कस्टमर रिटेन हो रहे हैं। एक और इसमें रिस्क इस बात की कि कंपनी डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर पा रही है अपने क्लाइंट बेस का, तो उसको कंपनी को डाइवर्सिफाई जो कि करना चाहिए। बात करें कुछ अदर रिस्क की, तो कंपनी का बहुत हाई कंपटीशन है अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स से। कंपनी मेनली एपरल सेगमेंट में ऑपरेट करती है, तो एपरल सेगमेंट में आप जानते होंगे कई सारे प्लेयर्स होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स भी होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स भी होते हैं एंड अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स ज्यादा होते हैं किसी भी सिटी में एज कम्पेयर टू ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स। एक और रिस्क कंपनी की क्लस्टर बेस्ड एक्सपांशन मॉडल फॉलो करती है। मेनली कंपनी के जहाँ पे स्टोर्स होते हैं, उसी जगह के जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, छोटे गांव होते हैं, वहां पे कंपनी अपने स्टोर्स ज्यादा ऑपरेट करती है, रदर देन बड़ी सिटीज में ऑपरेट करने के अलावा। और कंपनी की थर्ड रिस्क ये है कि कंपनी ने पहले लॉसेस इनकर किए हैं, आगे चल के भी कंपनी लॉसेस इनकर कर सकती है, ऐसा कंपनी का मानना है। बात करें ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की, कंपनी करने क्या वाली है आईपीओ प्रोसीड्स का। कंपनी अपनी कुछ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स का कंपनी रीपेमेंट करेगी, जिसमें अमाउंट होगा 146 करोड़ रुपीस का इन्वॉल्व एंड बाकी का पैसा कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज में यूज करने वाली है। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पिछले 2 सालों में ऑन एन एवरेज 50% से ग्रो हुआ है। बात करें कंपनी के प्रॉफिट्स की, तो कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2022 तक लॉसेस में थी। फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट 5 करोड़ रुपीज का था एंड फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का प्रॉफिट 21 करोड़ रुपीज का है। कंपनी की बोरोइंग्स काफी ज्यादा है। बात करें कंपनी की वैल्यूएशन वाइज, तो कंपनी की जो वैल्यूएशन वाइज कंपनी का जो आस्किंग पी रेशियो आ रहा है, वो 132 का आ रहा है, जो मेरे हिसाब से काफी हाई है। कंपनी के अपने लिस्टेड पेयर्स दो बताए हैं, एक V2 एंड एक वी मार्ट। तो वी मार्ट जो आज नेगेटिव पी पे ट्रेड कर रहा है एंड V2 138 के पी रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। स्टिल ये आईपीओ काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है। अब इन टर्म्स ऑफ एनएवी बात करूँ, तो कंपनी की जो एनएवी है आज 30.45 की है एंड इसकी बेसिस पे जो आस्किंग पीबी रेशियो आ रहा है, वो 12.78 का आ रहा है। आईपीओ काफी अग्रेसिव वैल्यूएशन पर आया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ इस आईपीओ पे, तो मैं बिल्कुल इस आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूँ, क्योंकि इसका हाई वैल्यूएशन है एंड बहुत बड़ा ऑफर फॉर सेल है। ये लिस्टिंग नहीं हो सकता इस आईपीओ पे, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मार्केट का सिनेरियो इस समय काफी अच्छा चल रहा है, पर स्टिल इसमें काफी रिस्क इन्वॉल्व है, इसलिए मैं इस आईपीओ को पर्सनली अवॉइड करने वाला हूँ।
ये मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप बिल्कुल RHP स्टडी करिए। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब।